डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की जहाँ हमारे देश में ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं हैं, या हम रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर पाए, उनको मैनेज नहीं कर पाए, लोगों तक हम पहुंचा नहीं सके। क्योंकि ये मानना, ये कहना कि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, पता नहीं समहाउ मुझे थोड़ी सी समझ में कम आता है, क्योंकि रिसोर्सेज देखेंगे आप, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, नेताओं के लिए कहीं भी कोई भी कमी नहीं है, ना ही उनके बच्चों के लिए है। क्या सिर्फ और सिर्फ कानून बना देने से जनसंख्या में नियंत्रण हो जाएगा, या जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का होना ज्यादा जरूरी है? अगर हम मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं कि मुस्लिम्स के बच्चे ज्यादा होते हैं, तो क्या मुस्लिम्स के बच्चे जो एजुकेटेड हैं, एडवांस्ड हैं, उनके क्या बच्चे 8-8, 9-9, 7-7, 6-6 बच्चे हैं क्या? और अगर नहीं है तो किनके हैं? मैं जो समझता हूं, जो देखता हूं, जो समझा है, जितने भी आप रूरल एरियाज में चले जाइए, या जहां पे लिटरेसी नहीं है, जहां पे लोग अनपढ़ हैं, वो फिर चाहे बच्चे हिंदुओं के हों या मुस्लिम के हों, उनकी संख्या ज्यादा ही है। सी द फैक्ट कि जैसा आपने भी कहा कि रूरल एरिया में जैसा बच्चे ज्यादा दिखते हैं, और ये डेफिनेटली ट्रू है कि अभी जैसे देखा गया है कि इट इज नॉट ओनली मुस्लिम, इट इज हिंदू कम्युनिटी, लॉट ऑफ अदर मतलब कम्युनिटी, ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे भी हमें देखा जाता है कि बच्चों की संख्या बहुत होती है। इनफैक्ट उदाहरण यही है कि ट्राइबल में बहुत बच्चे होते हैं, भले ट्राइबल कम्युनिटी छोटी होती है। सो ये सब बातें दर्शाती है कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि लोगों को समझना चाहिए कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको जो उनके घर में जो कमाई होती है, उनके घर में जो रिसोर्स आता है, वो सबको कैसे सबको अच्छी तरह से दे पाएंगे, कैसे देखभाल कर पाएंगे, कैसे जब भी यहाँ पे अभी कोविड के सिचुएशन या बाकी सिचुएशन में महंगाई इतनी है, तो कैसे बच्चों को अच्छा खाना दिया जाएगा, कैसे बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से की जाएगी। तो ये सब सवाल है, जो एजुकेशन होगा तो ये सब सवाल सोचा जा सकता है। प्लस मदर्स हेल्थ, मदर की हेल्थ की भी चिंता जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, डेफिनेटली मदर्स हेल्थ, माँ के हेल्थ पे असर पड़ता है। तो व्हेन एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली घर की स्त्री की हेल्थ के बारे में भी सोचा जाता है, ओपनली सोचा जाता है। तो alternate things have to be thought about to control the population. You cannot control population by force. As I said earlier, lot of abortion, this, that, lot of uncalled things will take place. Now मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अभी बांग्लादेश में या दूसरे जगह पे उन्होंने ये किया है कि easy access to non-permanent contraceptive devices to the ladies easily, by the ladies, to the ladies, by the ladies. So even the ladies are not scared, उनको डर नहीं लगता या उनको मतलब वो नहीं लगता कि यूज करे। So ये बांग्लादेश ने ट्राई किया है एंड काफी सक्सेस हो रहा है। और श्रीलंका में उन्होंने मैरिजेबल एज फॉर लेडीज बढ़ा दिया है, so ladies get married at a later age, so that also helps to control the population in a way. ना ये तो बोला जाता है। अच्छा, नॉर्मली मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है कि देयर आर मल्टीपल मैरिजेस, दे डू बाइगमी, बट इट इज नॉट ट्रू। देखा गया है कि लॉट ऑफ हिंदू पीपल आल्सो दे आर मैरिंग सो मेनी लेडीज। इट इज ये सुरैना जी, जब हम ये बात करते हैं ना कि मल्टीपल फीमेल से वो शादी करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5 शादियां कर लेते हैं, आप ये बताइए कि जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, अगर मेल्स के अनुपात में अगर हम फीमेल्स देखें तो कम है, यानी कि डेटा कहता है कि तकरीबन 0.9% लोगों को बीवियां मिलती हैं, पत्नियां मिलती हैं। तो ऐसे में मुसलमान कहाँ से इतने पत्नियां ले आते हैं? Exactly. And when you are calculating कि कितने मतलब how many children are there, so you are calculating by the per lady. So whether she is married to one person or whether she is married to anybody, it is the question of the population. Direct calculation is there. So that factor doesn't come into play. So these are the things. as दूसरे देशों ने कई लोगों ने अच्छी सोच की, जैसे this female contraceptives, all these. So ऐसी कुछ नई नई चीजें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो कंप्लीटली ये है कि दिस इज नॉट द वे टू डू इट, दिस इज जस्ट अ डाइवर्जेंट टैक्टिक।
आई विल कॉल इट अ डाइवर्जन टैक्टिक। जैसा उन्होंने पहले बोला है कि कोविड कैसे मिसमैनेज हुआ है, पूरे पूरे नेशन ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। इट वॉज एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट डिजास्टर, एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट। और वो सब चीजें लोग भूल जाएंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ हमारे लिए मतलब कर रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर सुनैना, ये आपकी जो बात है कि डाइवर्जन टैक्टिक्स, ये डाइवर्जन करने का तरीका और इससे लोगों को प्रभावित करने का कि देखो हमारे लिए सरकार कितना काम कर रही है,